नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भूमि सुधार मंत्री की आवेदकों से अपना नंबर डालने की अपील। लापरवाह अधिकारियों पर सख्ती बरतने का दिया निर्देश। निरस्त आवेदनों की संख्या बढ़ने पर जताई चिंता। चैती छठ पूजा पर पुनौरा धाम में उमड़ती है भक्तों की भारी भीड़। माता सीता की जन्मस्थली के नाम से प्रसिद्ध है ये धाम। सूर्य भगवान का पिंड है यहां स्थापित। ट्रैफिक चालान के भुगतान में देरी पर रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। 60 दिनों के भीतर करना होता है चालान का भुगतान। लाइसेंस सक्रिय करने के लिए लंबित चालानों का भुगतान जरूरी। लालू यादव की तबीयत पर रोहिणी आचार्य ने दिया बड़ा अपडेट। पहले से बेहतर है लालू यादव की तबीयत। आगे के इलाज की तैयारियों में जुटे हैं डॉक्टर। साई सुदर्शन की अहम पारी ने दिलाई गुजरात को जीत। बुधवार को आरसीबी के खिलाफ मैच में बनाए 49 रन। इस सत्र में अब तक सुदर्शन ने बनाए 186 रन। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भूमि सुधार मंत्री की लोगों से अपील। आवेदन के समय डाले मोबाइल नंबर। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने जमीन के दाखिल खारिज मामले में आवेदकों को सलाह दी कि वे आवेदन करते समय अपना मोबाइल नंबर ही दें, न कि साइबर कैफे या फिर सीएससी सेंटर वाले का। मंत्री ने लापरवाह अधिकारियों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है और कहा है कि खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि कई अंचलाधिकारियों द्वारा छोटे कारणों से आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाते हैं, जिससे निरस्त आवेदनों की संख्या बढ़ जाती है। कैमूर के नुआव अंचल का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, जबकि नालंदा और लखीसराय भी अच्छे स्थानों पर रहे। शिक्षा विभाग का निर्देश 15 अप्रैल तक करे 6 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन। शिक्षा विभाग ने 15 अप्रैल तक सभी 6 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जिलों को निर्देश जारी किए हैं। 15 अप्रैल को सभी प्रधानाध्यापक और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि बीईओ ये प्रमाण पत्र देंगे कि उनके क्षेत्र के सभी बच्चों का नामांकन कर लिया गया है। शिक्षा निदेशक साहिला ने एक समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि 6 वर्ष से अधिक उम्र के नामांकित बच्चों का नामांकन उम्र सापेक्ष कक्षा में कराया जाएगा और उन्हें ब्रिज कोर्स के माध्यम से वर्ग सापेक्ष दक्षता प्राप्त कराई जाएगी। इसके अलावा शिक्षा समिति की बैठक नियमित रूप से हो, इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी पत्र जारी करेंगे। लालू यादव की तबीयत पर रोहिणी आचार्य ने दिया बड़ा अपडेट। लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ताजा अपडेट जारी किया है। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है, जहां गुरुवार को रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आप सबकी शुभकामनाओं से पापा ठीक हैं, वे जल्द ही आप सबके बीच होंगे। लालू यादव का 2022 में सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसमें रोहिणी आचार्य ने ही उन्हें किडनी डोनेट की थी। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, जिसमें बुखार, बीपी की समस्या और बढ़ी हुई शुगर शामिल थी। पटना में उनके कई टेस्ट हुए थे और अब दिल्ली में भी टेस्ट किए जाएंगे, जिनके आधार पर डॉक्टर आगे का इलाज तय करेंगे। 28 जून तक पटना कोर्ट में प्रातःकालीन होंगे न्यायिक कार्य। पटना जिले के सभी सेशन और अनुमंडल कोर्ट में 7 अप्रैल से 28 जून तक प्रातःकालीन न्यायिक कार्य होंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना ने इसकी सूचना सभी अधिवक्ता संघों को भेज दी है। इस अवधि में दानापुर, पटना, पटना सिटी, मसौढ़ी, बार और पालीगंज कोर्ट में न्यायिक कार्य सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे। ये बदलाव गर्मी के कारण किया गया है, ताकि न्यायिक कार्यों में कोई भी बाधा न आए। अधिवक्ताओं और संबंधित पक्षों को नए समयानुसार अपनी तैयारियां करने की सलाह दी गई है। इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुचारू रूप से संचालित होगी और कार्यक्षमता भी बनी रहेगी। चैती छठ पूजा पर पुनौरा धाम में उमड़ती है भक्तों की भारी भीड़। चैती छठ पूजा के दौरान पुनौरा धाम के सूर्य मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यह स्थल पुंडरीक ऋषि द्वारा स्थापित सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और माता सीता की जन्मस्थली भी मानी जाती है। यहाँ प्राचीन तालाब में स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा मानी जाती है, जिसे हर मनोकामना पूरी होती है। 1986 में जन सहयोग से सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ और सूर्य की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई। पुंडरीक ऋषि ने यहाँ सूर्य भगवान का पिंड स्थापित किया था। छठ पर्व के दौरान मंदिर और तालाब की सजावट के साथ एक विशेष धार्मिक माहौल बनता है, जहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। भूमि अधिग्रहण नियमावली में संशोधन प्रक्रिया शुरू। बिहार सरकार ने भू अर्जन यानी कि जमीन अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है। नियमावली में संशोधन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें विशेष सचिव, भू अर्जन निदेशक और अन्य अधिकारी शामिल हैं। इसका उद्देश्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है, साथ ही रैयतों की समस्याओं का समाधान भी करना है। इसके अलावा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के लिए कागजात जमा करने की प्रक्रिया जारी है, जिसमें रैयत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से दस्तावेज जमा कर सकते हैं। पोर्टल बंद करने की कोई नई तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात।
अगर आपको हमारी अपडेट्स और जानकारियां पसंद आ रही हैं तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। ट्रैफिक चालान के भुगतान में देरी पर रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। 1 अप्रैल 2023 से मोटर वाहन अधिनियम के तहत नया नियम लागू किया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति समय पर ट्रैफिक चालान भुगतान नहीं करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। ये कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। चालान का भुगतान 60 दिनों के भीतर करना होता है, अन्यथा लाइसेंस निलंबित भी हो सकता है। निलंबन की सूचना संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी और अगर वो निलंबित लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो फिर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। बिहार इंटरमीडिएट विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए 8 अप्रैल तक करे आवेदन। बिहार बोर्ड ने इंटर मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित परीक्षार्थियों के लिए 2 तरह के अवसर दिए हैं। विशेष परीक्षा और कंपार्टमेंटल परीक्षा दोनों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र जारी किए गए हैं जो 8 अप्रैल तक भरे जा सकते हैं। विशेष परीक्षा में सभी विषय और कंपार्टमेंटल में 2 विषयों की परीक्षा होगी। अनुपस्थित परीक्षार्थियों को विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा और जो 1 या 2 विषयों में अनुपस्थित थे वे कंपार्टमेंटल परीक्षा में भी भाग ले सकते हैं। विशेष परीक्षा में प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी होंगी, साथ ही सेंटअप परीक्षा उत्तीर्ण भी परीक्षा की आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अनुपस्थित या फिर अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। पटना में महिला ठगों ने की नियोजन विभाग क्लर्क से ठगी। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला ठगों ने एक क्लर्क उषा कुमारी से 2 लाख के गहनों की ठगी की है। उषा मसौड़ी की रहने वाली है और पटना ट्रेन से आती जाती हैं। बुधवार को पटना जंक्शन से पैदल कार्यालय जा रही थी जब जीपीओ गोलंबर के पास 2 महिलाएं उनके पीछे आ गई। इन महिलाओं ने उषा को झांसा देकर उनका चेन और कानबाली लेकर बदले में 3 गहने दिए। जब उषा ने इन गहनों की जांच कराई तो उन्हें पता चला कि ये नकली थे। इसके बाद उषा पुलिस के पास पहुंची और मामला दर्ज कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुसुम योजना के लिए आवेदन करने की बढ़ी अंतिम तिथि। कुसुम सी योजना के तहत कृषि फीडरों को सोलर में बदलने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल से बढ़ाकर 23 अप्रैल कर दी गई है। इससे अधिक किसानों और सौर ऊर्जा निवेशकों को योजना से जुड़ने का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत बिहार में 962 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े 3188 कृषि मिश्रित फीडरों को सोलर में बदला जाएगा, जिसका उद्देश्य किसानों को स्थायी और किफायती बिजली आपूर्ति प्रदान करना है। किसान अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं या फिर भूमि को लीज पर भी दे सकते हैं। केंद्र सरकार इस योजना के तहत 1.05 करोड़ रुपए और राज्य सरकार 45 लाख रुपए का अनुदान देती है। रामनवमी पर महावीर मंदिर में रात 2 बजे खुलेगा गर्भगृह का पट। रामनवमी के दिन पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में भारी भीड़ की संभावना है। शनिवार रात 2 बजे जागरण आरती होगी। इसके बाद गर्भगृह का पट भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। रविवार को दोपहर 12 बजे श्री राम जन्म महोत्सव पर पुष्प वर्षा होगी। साथ ही ध्वज परिवर्तन, आरती और प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। मंदिर प्रबंधन को 2 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद है। भक्तों की सुविधा के लिए वीर कुंवर सिंह पार्क से मंदिर तक 14 LED स्क्रीन लगाए गए हैं। 20,000 किलो नैवेद्यम तैयार करने के लिए तिरुपति के कारीगर काम कर रहे हैं। इसके अलावा पानी, शरबत और मोबाइल शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों को मिले नए सचिव। नीतीश कैबिनेट के 3 मंत्रियों को सरकारी आप्त सचिव के रूप में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 अप्रैल को अधिसूचना जारी की। एसएफसी में उप महाप्रबंधक अमरेश कुमार अमर को वन एवं पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार का आप्त सचिव बनाया गया है। जहानाबाद के अपर समाहर्ता राकेश कुमार को राजस्व मंत्री संजय सरावगी का आप्त सचिव बनाया गया है और गया में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक शिव कुमार पंडित को सूचना प्रावैधिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू का आप्त सचिव नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों की सेवा अगले आदेश तक जारी रहेगी। बिहार में मठ मंदिरों की जमीन का रिकॉर्ड अब होगा ऑनलाइन। बिहार में मठ और मंदिरों की जमीन का रिकॉर्ड अब आम लोग भी देख सकेंगे। राज्य सरकार एक पोर्टल तैयार कर रही है जिसमें मठ मंदिरों की जमीन का पूरा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इससे अतिक्रमण और गलत तरीके से बेचे जाने के मामलों पर रोक लगेगी। प्रत्येक मठ मंदिर की जमीन का ब्यौरा जिलेवार पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही मठ मंदिरों का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में 5,777 मठ मंदिर है जिनके पास कुल 28,672 एकड़ जमीन है। पंजीकृत 2,499 मठ मंदिरों के पास 18,456 एकड़ और गैर पंजीकृत मठ मंदिरों के पास 4,321 एकड़ जमीन है। अनंत सिंह के दुश्मन विवेका पहलवान की हुई मृत्यु।
बाहुबली विवेका पहलवान उर्फ विवेक सिंह की बुधवार रात दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। वो मोकामा और बाढ़ क्षेत्र में कुख्यात थे और अनंत सिंह के रिश्तेदार थे। दोनों के बीच 1986 से शुरू हुई दुश्मनी ने गैंगवार का रूप ले लिया था, जिसमें कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। 2006 में विवेका के करीबी की मृत्यु के बाद यह तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद 2009 में विवेका ने अनंत सिंह के खिलाफ एक साजिश रची, जिसमें वे घायल हुए थे। दोनों के बीच 2020 तक ये सब कुछ चलता रहा। हालांकि समय के साथ रिश्तों में नरमी भी आई। 2024 में अनंत सिंह ने ललन सिंह को समर्थन दिया, जिनकी जीत हुई। दोनों के बीच अब सुलह हो चुकी थी। साई सुदर्शन की अहम पारी ने दिलाई गुजरात को जीत। गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन का मानना है कि आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी करने से उनकी टी20 बल्लेबाजी में सुधार हुआ है। सुदर्शन ने आरसीबी के खिलाफ 49 रन की महत्वपूर्ण पारी खेले, जिससे उनकी टीम को 8 विकेट से जीत मिली। उन्होंने कहा कि आईपीएल में खेलने से उन्हें काफी अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाजों के खिलाफ अभ्यास करने का मौका मिला। इस सत्र में 186 रन बनाने वाले सुदर्शन ने कहा कि इन 3 सालों में उन्होंने खेल को बेहतर तरीके से समझा है। वहीं आरसीबी के कोच एंडी फ्लावर ने पावर प्ले में विकेट गंवाने को अपनी टीम के लिए मुश्किल कारण बताया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं अमन कुमार गुप्ता, रवि मोहन वर्मा, आरती शर्मा, रंजीत मिश्रा, लता राय, आलोक प्रियदर्शी, संजीव कुमार, अरविंद कुमार, दीपक कुमार, मुन्ना प्रसाद, राजकिशोर महतो, कामेश्वर सिंह, सुरेंद्र कुमार, बाबूलाल मरांडी, रवि कुमार राज, जितेंद्र ठाकुर, अशोक सिंह, नौशाद रजा, अर्जुन राम और रामशंकर। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही कौन सी योजना सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।